नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेके आया हूँ भारत के संविधान की सीरीज का अगला वीडियो, जिसमें दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 1858 का चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें जो है वो ज़रूरी है वो बताना चाहूँगा। देखो, हम लोगों ने कानून जो है ये स्टार्ट किया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, वो आया था 1784 में। फिर 1793 में आया था चार्टर अधिनियम। फिर 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर 33 का चार्टर अधिनियम और फिर 1853 का चार्टर अधिनियम। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। पहली बात तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो भाई, हमारा संविधान जो है वो 1947 से बनना चालू हुआ था। ठीक है, उससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं पे हम नज़र डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और उनसे पहले कौन कौन से कानून लाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक कानून है अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है दोस्तों। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1858 में लाया गया है, जबकि 1857 में क्या हो गई थी दोस्तों? क्रांति हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भारत में क्रांति हुई थी तो अंग्रेज़ों की जो अंग्रेजी शासन थी उसकी पूरी पोल खुल गई थी। ठीक है ना, तो मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि भारतीय जो थे काफ़ी मात्रा में जागरूक हो गए थे और उन लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया, और क्रांति उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भनक लगी वहाँ अंग्रेज़ जो बैठे हैं ब्रिटेन में, उनको पता चल गया कि भाई अब भारतीय जो है वो जागरूक हो गए हैं और वो कभी भी हमारे खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, कभी भी खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सोच है वो हमारे अंदर विकसित हो गई थी, और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को इस चीज़ का डर लग रहा था कि भाई अब जो है जो शासन है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, कंपनी को बोला कि भाई अब तुम लोग क्या करो, घर बैठो। ठीक है, अब तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम शासन नहीं कर पाओगे, तुमने जितना यहाँ पे शासन करना था कर लिया। अब शासन कौन करेगा? अब शासन करेगा जो ब्रिटिश क्राउन है, यानी कि जो ब्रिटेन का राजा है, अब वो शासन करेगा। कंपनी के सारे अधिकार खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने पहला ही पॉइंट लिखा है कि भाई भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और कंपनी के सारे अधिकार जो है वो खत्म कर दिए गए। ठीक है, दूसरा देखो दोस्तों, जब कंपनी ही खत्म हो गई तो कंपनी के ऊपर दो बोर्ड बनाए हुए थे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसको भी इन लोगों ने क्या किया कि भाई इनको भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, इनको भी टाटा बाय बाय बोल दिया। ठीक है, तो इनकी भी कहानी ख़त्म हो गई। और तीसरा देखो दोस्तों, 1857 की क्रांति का जो कप्तान था, जो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, ठीक है, तो उसको भी एक तरह से इन लोगों ने क्या किया, वो जो पद था वो ख़त्म कर दिया कि भाई अब ये अंतिम मुग़ल सम्राट है, इसके बाद कोई मुग़ल सम्राट नहीं आएगा। ठीक है, इंडिया में। तो यहाँ पे मुग़ल सम्राट का जो पद है वो समाप्त कर दिया इन लोगों ने। नेक्स्ट देखो दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल का नाम अब वाइसराय हो गया। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो अब क्या होगा, वो होगा वाइसराय। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और भारत का पहला वाइसराय वो भी कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग ही होगा, क्योंकि जो क्रांति हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया कि भाई अब जो बीच में जो कंपनी वगैरह है ना, जो बिचौली है, उनको साइड में करो, अब हम लोग डायरेक्ट राज करेंगे ब्रिटिश संसद के थ्रू। ठीक है, क्योंकि पूरा जो भारत का जो शासन था वो राजा के हाथ में चला गया था, और उसको कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटिश संसद करेगी डायरेक्ट। ठीक है, कोई कंपनी वंपनी बीच में नहीं होगी, सबको साइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय, ये मैंने आपको बता दिया कि लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, भारत में शासन संचालन हेतु ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत सचिव की नियुक्ति की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखो, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस अधिनियम के तहत इन लोगों ने क्या किया कि एक भारत सचिव की नियुक्ति कर दी। ठीक है, अब ये क्या करेगा,
ये एक तरह से इंडिया पे पूरा शासन इसके हाथ में होगा, ठीक है। वाइसराय जो है ना, वाइसराय को अगर इसने कोई ऑर्डर दे दिया तो वाइसराय को उसको मानना ही पड़ेगा, वो मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। और ये यहाँ की पूरी रिपोर्ट कहाँ देगा? ब्रिटिश संसद को देगा। कौन देगा भाई? ये भारत सचिव। तो इसका पद जो है, इस भारत सचिव के पद का जो इसका जो पद है वो इम्पोर्टेंट हो गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, भारत में जो है मंत्री पद की व्यवस्था की गई, ठीक है। पहली बार जो है मंत्री पद की व्यवस्था की गई और एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी इन लोगों ने निर्माण किया था, ठीक है, जिसमें 8 सदस्य तो थे ब्रिटिश सरकार के, ठीक है, और 7 जो थे वो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इन लोगों ने नियुक्त किए, ठीक है। देखो एक बार फिर से मैं शॉर्टली इसको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ इसका। देखो दोस्तों, अब क्या होगा इस कानून के तहत, क्या क्या होगा देखो दोस्तों, कि अब भारत का शासन कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा, ठीक है। जो अंग्रेजों का राजा है वो भारत पे राज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त, मुगल सम्राट का पद समाप्त, भारत का गवर्नर जनरल अब क्या होगा? भारत का वाइसराय होगा, ठीक है। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा कंट्रोल होगा, ठीक है दोस्तों। और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय कौन होगा? वो होगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि भारत में शासन संचालन हेतु ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में इन लोगों ने क्या किया? सीधा सीधा भारत सचिव की नियुक्ति कर दी, ठीक है। और ये जो भारत सचिव है इसी का पूरा नियंत्रण होगा भारतीय शासन पर और इसी का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो दोस्तों, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था हुई और एक भारत परिषद का इन लोगों ने निर्माण किया, जिसमें सदस्य कितने थे? टोटल 15 थे। 8 जो थे वो ब्रिटिश सरकार के थे और 7 कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए थे, ठीक है दोस्तों। ये थी पूरी कहानी दोस्तों। तो इसमें देखो दोस्तों, कुछ सवाल भी बन रहे हैं, वो सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक सवाल ये बनता है, ठीक है, ये भी सवाल बनता है, और एक देखो दोस्तों ये सवाल बनता है, एक ये सवाल बनता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? तो वो किया गया 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। और मुगल सम्राट पद भी किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो वो भी यही सवाल, ये भी एक सवाल बनता है। भारत का गवर्नर जनरल का नाम कब बदल दिया गया? 1858 एक्ट के तहत बदल दिया गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो वो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। पहला गवर्नर जनरल, पहला वाइसराय तो वो भी लॉर्ड कैनिंग होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक तरह से ये भी एक सवाल बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी सवाल जो बन रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी कानून मैंने पढ़ाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि जो अंग्रेज़ों का जो शासन है वो कंपनी के हाथ से छीन लिया जाता है और वो जो ब्रिटिश राजा है उसके हाथ में ये पूरा पावर आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है, लाइक करो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करो। इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।